अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सपोज करो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है। सपोज करो पहले पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस पर फोर्स जो डेवलप होता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर काम करती हैं। और इसी तरह से अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर काम करती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस को पास पास लेके आए, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज, तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो इसकी लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ये तुम्हारे पास सभी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और ये सभी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो किसी भी फील्ड में अगर कोई दो चार्जेस रखे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर ट्रेवल करते हैं। जैसा कि यहां फिगर में दिखाया गया है, इसी तरीके से हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेगी। सॉरी, the direction of electric field lines या electric field is from positive to negative। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं पर भी एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पर उन दोनों लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। कैसे? अगर ये तुम्हारे पास दोनों जो है लाइंस ऑफ फोर्सेस के टेंजेंट हैं तो यहां पर अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये दो फोर्स हो जाएंगे और दो फोर्स वहां पे होने पर इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास दो फोर्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास दो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास फ्रॉम कंडक्टर और चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये किसी भी तरीके से कंडक्टर के अंदर पास नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है और उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर के अंदर पास नहीं करेंगे। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर पास नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करो कोई कंडक्टर है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, या कोई प्लेन ऑफ पेपर है। प्लेन ऑफ पेपर सपोज करो मैंने कंसीडर किया, ये एक प्लेन ऑफ पेपर है 2 डायमेंशनल। इस प्लेन ऑफ पेपर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां भी जनरेट हो रही होंगी। अब इस पेपर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं? सपोज करो ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi, and phi is equals to E into A। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड टर्म हम कंसीडर करें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर का। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें then phi equals to vector E dot vector A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is a scalar quantity। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन कर दें, दैट इज phi इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A इज इक्वल्स टू E A cos थीटा। वेक्टर में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि A डॉट B इज इक्वल्स टू A B cos थीटा। A B cos थीटा। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे E डॉट A इक्वल्स टू E A cos थीटा if थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ वेक्टर E और वेक्टर A के बीच में हमारे पास जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है 0 डिग्री। सपोज करो ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया से जो भी डायरेक्शन है एरियल वेक्टर की वो हमारे पास है वेक्टर A आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी यहाँ पे पास हो रही हैं उसकी डायरेक्शन हमारे पास E, वो भी इधर से इधर की ओर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, वहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो वहां पर हमारे पास phi इक्वल्स टू E A cos 0, that is phi equals to E A। maximum electric flux passing through this area। Similarly, if phi equals to theta equals to 90 degree, then flux phi equals to EA cos 90, that is 0, that is minimum electric flux। phi minimum is equals to 0। एरियल वेक्टर की बात अगर यहाँ पे करें तो एरियल वेक्टर का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है। अगर यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे सपोज करो कि n कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? सपोज करो हमारे पास सेम चार्जेस हैं
लेकिन उनके जो चार्ज है वो डिफरेंट है, दैट इज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर दो सेम चार्जेस जिनकी क्वांटिटी सेम है उनको अगर हमने एक स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू क्या किया है, रखा है, तो वहां पर एक डाइपोल क्रिएट होगा, या इस सिस्टम को हम कहेंगे डाइपोल। द अरेंजमेंट ऑफ टू स्मॉल चार्जेस separated by a small distance is known as electric dipole, and the product of one charge and the distance between them is called electric dipole moment. ठीक है, ये अरेंजमेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। Where P is the electric dipole moment, 2L be the distance between two charges। अभी एक चीज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2L क्यों कंसिडर करी है। इसका रीजन ये है कि आगे जैसे जैसे हम डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे तो डेरिवेशन में हमारे पास क्या होगा, अपने मैथमेटिकल सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये लेंथ हमने 2L कंसिडर करी है कि अगर हमको इसका हाफ करना पड़ेगा तो हाफ हमारे पास क्या जाएगा, ये पोर्शन इतना L हो जाएगा मिडिल से, और ये हमारे पास L इधर से। ठीक है, हाँ एक चीज रह गई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज अ vector quantity and its direction from negative to positive charge, and its unit is Coulomb meter। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, देन द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है।